आपने तो मे, मस्ट, विल, कैन, हैव, हैज, हैड इन सब के यूज़ तो आप लोग बहुत किए होंगे, लेकिन जब इसमें हम लोग बी यूज़ कर देते हैं ना, मे बी, मस्ट भी कर देते हैं ना, तो इसका क्या सेंस निकलता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, वो आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बोलकर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करती नहीं हूँ, डायरेक्ट आपको हथियार दे ही देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का है मे बी। मे के बारे में तो आप लोग जानते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, बी, तो क्या हो गया, मे बी। इसका मीनिंग होता है जा सकता है, जा सकती हूँ, जा सकती है, जा सकते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया मे बी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लेकिन ये याद रहे मे बी किसे दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है। मे बी किसे दर्शाता है, संभावना को। तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी चीज की संभावना हो तो उसमें हम लोग मे बी का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ मैं गलत हो सकता हूँ, अब मैं गलत हूँ ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं गलत हो सकता हूँ, तो इस संभावना को दिखा रहा कि गलत हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता, पूरा कंफर्म नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है, द पेट्रोल प्राइस मे बी हाइक्ड। द पेट्रोल प्राइस मे बी हाइक्ड। मैं वहां जा सकता हूँ, आई मे बी गो देयर। आई मे बी गो देयर, मैं वहां जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। संभावना है, पॉसिबिलिटी जो आपकी है 50% की है कि मैं वहां जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। तो मैंने क्या बोला, मैं वहां जा सकता हूँ, आई मे बी गो देयर। वह यहाँ जा सकता है, ही मे बी गो देयर। वह यहाँ जा सकता है, ही मे बी गो देयर। तो इस वाले सेंटेंस जो आपके सेंटेंस के लास्ट में ये सब मीनिंग आए और आपकी संभावना की बात करें ना, तो उसमें मे बी का आपको यूज करना है। अब ऐसे सेंटेंस, ये सेंटेंस तो बहुत ही आम है, आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। तो इन सब सेंटेंस में आपको पता चल गया मे बी का यूज करना है, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा है मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होगा अवश्य होगा, अवश्य होगी। मस्ट बी का मतलब अवश्य होगा या अवश्य होगी। जैसे वह अवश्य घर पर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं वह जरूर घर पर होगा। हम अवश्य ज्यादा ना यूज करके जरूर ज्यादा यूज करते हैं कि वह जरूर घर पर होगा, तो ही मस्ट बी एट होम। आप एकदम कंफर्म है कि वह घर पर होगा ही, तब आप मस्ट बी का यूज करते हैं। वह अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य कार्यालय में होगी, सी मस्ट बी एट द ऑफिस। सी मस्ट बी एट द ऑफिस। रोहन अवश्य स्कूल में होगा, रोहन मस्ट बी एट स्कूल। रोहन मस्ट बी एट स्कूल। पापा अवश्य ऑफिस में होंगे, फादर मस्ट बी एट द ऑफिस। फादर मस्ट बी एट द ऑफिस। वह अवश्य सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। वह अवश्य सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। तो जब भी आप सेंटेंस में जरूर वह यह काम कर रहा होगा या अवश्य यह काम कर रहा होगा, तो जब जरूर या अवश्य आपके सेंटेंस में आ गए ना, यानी कि वह 100% की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो उसमें आपको मस्ट बी का ही यूज करना है। क्लियर? तो मस्ट बी का यूज कब करना है आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन बी। इसका हिंदी मीनिंग होता है जा सकता है, जा सकती हूँ, जा सकती है, जा सकते हैं। ये आपके जाने की बात नहीं हो रही है। ये वाक्य में जब आप कहते हैं ना, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, तो इस तरह के वाक्य में आपको कैन बी का यूज करना होता है। जैसे कि मैंने कहा आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि बहुत सारे सीन में ऐसा होता है जो पुलिस आके बोलता है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो यू कैन बी अरेस्टेड। यू कैन बी अरेस्टेड, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। दे कैन बी डिफीटेड, उन्हें हराया जा सकता है। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसे मारा जा सकता है, ही कैन बी किल्ड। ही कैन बी किल्ड, उसे मारा जा सकता है।
इसे फंसाया जा सकता है, ही कैन बी फ्रेम्ड, ही कैन बी फ्रेम्ड, उसे फंसाया जा सकता है। अब है हमारा विल बी। अब विल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि विल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ये आप लोगों तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, विल में बी को ऐड कर देने वाले हैं। तो उसका क्या सेंस निकलेगा, होगा, होगी, होंगे, होगा। जैसे कि हम कहे वे घर पर होंगे, वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम, वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम, मुझे खुशी होगी। अब ये कितना आम सा वाक्य है, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज किए होंगे। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी मिली, तो मुझे खुशी मिली आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा। कितना आम सा वाक्य है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। तुम आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग, तुम आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग। माँ घर पर होगी, मॉम विल बी एट होम, माँ घर पर होगी, मॉम विल बी एट होम। तो विल बी का यूज कहाँ करना है आपको समझ में आ गया। अब है हमारा शुड बी। इसका क्या सेंस निकलता है, शुड का मतलब तो आपको पता है। शुड का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना या लेना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए। एडवाइस देने या लेने में हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, शुड में हम लोग बी को भी घुसा देंगे। तो शुड में बी को जब हम लोग घुसा दिए तो क्या हो गया, होना चाहिए, चाहिए ना होकर होना चाहिए हो गया। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, हम बोल रहे हैं ना कि उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। ये आप लोग भी अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते होंगे। उसके भाई को घर पर होना चाहिए, राम को घर पे होना चाहिए, रोहन को घर पे होना चाहिए, तो उसे घर पर होना चाहिए बोल रहे हैं ना, तो शुड बी का यूज करना है। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर, आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। मुझे स्कूल में होना चाहिए, आई शुड बी एट स्कूल, मुझे स्कूल में होना चाहिए, आई शुड बी एट स्कूल। तो शुड बी का यूज कब करना है, जब आपके सेंटेंस में होना चाहिए आएगा ना, तब आपको उसमें शुड बी का यूज करना है। अब आ गया माइट बी, शायद, जा सकता है। माइट में ना ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे मैं शायद गलत हो सकता हूँ। अब मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं गलत हूँ, हम बोल रहे हैं मैं शायद गलत हो सकता हूँ, तो बोलेंगे आई माइट बी रॉन्ग, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग। वह शायद व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। मैं शायद वहां जा सकता हूँ, आई माइट बी गो देयर, मैं शायद वहां जा सकता हूँ, आई माइट बी गो देयर। आप शायद गलत हो सकते हैं, यू माइट बी रॉन्ग, आप शायद गलत हो सकते हैं, यू माइट बी रॉन्ग। तो माइट बी का यूज कब करना है, जब आपको सेंटेंस में शायद यूज करना हो ना, कि शायद वह यहाँ आ सकता है, शायद मैं वहां जा सकता हूँ, शायद वह सो रहा होगा, शायद वह खा रहा होगा, तो शायद बोल रहा है ना, तो उस वाले सेंटेंस में मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही लेस होती है, इसीलिए इसमें माइट बी का यूज करना है। क्लियर। अब है वुड बी। वुड बी मीन्स रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। जैसे वह आ रहा होगा, हम प्रेजेंट में है अभी, और फ्यूचर की बात करें कि वह इस समय, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वह आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग।
वह खा रही होगी, आपको पता नहीं वह खा रही है। आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए आए हैं, रात के 10 बज रहे हैं, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आपका भाई क्या कर रहा होगा, तो आपने उसे जवाब दिया कि वह खा रहा होगा, क्योंकि रात को 10 बजे वह खाता है, तो आपने बोला कि वह खा रहा होगा। इस समय जब आप बोल रहे हैं ना अपने फ्रेंड को, उस समय वह खा रहा होगा, तो प्रेजेंट में खड़े होकर आप फ्यूचर की बात कर दिए। तो इस समय आपको वुड का यूज करना है। शी वुड बी ईटिंग, वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग, दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे। वह जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग। वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। अगर आप वुड के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि वुड का यूज कब करते हैं, वुड हैव का कब करते हैं, वुड हैव हैड का कब करते हैं, तो इस तरह के वर्ड के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक करें और डायरेक्ट मॉडल वाली वीडियो में चल जाए और वुड के बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त कर लें। अब है हमारा हैव टू बी, बनना है। हैव टू बी की बात करें तो उसका रूल को भी तो जानना होगा। हैव टू बी हम किसमें यूज करेंगे, आई, यू, वी और दे, इसी के साथ बस हैव टू बी का यूज होगा, बाकी सबके साथ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, बनना है बोल रहा है ना, हैव टू बी का मतलब भी तो बनना है, तो मुझे इंजीनियर बनना है, आई हैव टू बी एन इंजीनियर, मुझे इंजीनियर बनना है, आई हैव टू बी एन इंजीनियर। मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है, आई हैव टू बी अ यूपीएससी टॉपर। हमें अच्छा नागरिक बनना है, वी हैव टू गुड सिटीजन्स, वी हैव टू गुड सिटीजन्स। आपको ईमानदार बनना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार बनना है, यू हैव टू ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। उन्हें डॉक्टर बनना है, दे हैव टू बी अ डॉक्टर, उन्हें डॉक्टर बनना है, दे हैव टू बी अ डॉक्टर। तो हैव टू का यूज आपको आई, यू, वी और दे के साथ करना है और इसका हिंदी मीनिंग होगा बनना है। अब हैव टू की तो बात हम लोग कर लिए, लेकिन अगर हैज टू बी की बात ना करें तो बड़ा नाइंसाफी होगा। हैज टू बी को तो जानना पड़ेगा। तो हैज टू बी का मतलब भी होता है बनना है, लेकिन ये किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट और किसी नेम के साथ। लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज टू बी का यूज करना है। जैसे उसे इंजीनियर बनना है, हम बोल रहे उसे इंजीनियर बनना है, तो ही हैज टू बी एन इंजीनियर, ही हैज टू बी एन इंजीनियर। उसे यूपीएससी टॉपर बनना है, सी हैज टू बी अ यूपीएससी टॉपर, सी हैज टू बी अ यूपीएससी टॉपर। रोहन को एक्टर बनना है, रोहन हैज टू बी एन एक्टर, रोहन को एक्टर बनना है, रोहन हैज टू बी एन एक्टर। राम को एक अच्छा आदमी बनना है, राम हैज टू बी अ गुड मैन, राम को एक अच्छा आदमी बनना है, राम हैज टू बी अ गुड मैन। उसे डॉक्टर बनना है, सी हैज टू बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना है, या फिर सीता को डॉक्टर बनना है तो सीता हैज टू बी अ डॉक्टर। तो आप किसी भी नाम के साथ हैज टू बी का यूज कीजिएगा। क्लियर? इसी तरह के आप अपने भी सेंटेंस बना सकते हैं कि सीता को नर्स बनना है, उसे गायक बनना है, उसे डांसर बनना है। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम बहुत यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि उसे ये बनना है, उसे ये बनना है। तो अब अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसमें हैज टू बी का यूज करना है, बाकी जो बच रहा उसके साथ हैव टू बी का यूज करना है। अब इसके बारे में तो हम लोग जान गए। अब ये तो प्रेजेंट के लिए यूज किए, जब हम है बोल रहे हैं ना कि प्रेजेंट में मुझे ये बनना है, लेकिन जब पास्ट की बात करने कि मुझे बनना था तो क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। हैड टू बी, बनना था। अभी मैंने बोला पास्ट में बनना था, उसके लिए क्या यूज करेंगे, हैड टू बी। जैसे मैंने कहा मुझे एक अभिनेता बनना था, पास्ट में बनना था, मुझे एक अभिनेता बनना था, आई हैड टू बी एन एक्टर, आई हैड टू बी एन एक्टर। उसे डॉक्टर बनना था, सी हैड टू बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना था, सी हैड टू बी अ डॉक्टर। मुझे क्रिकेटर बनना था, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स,
अब ये ध्यान दीजिए, हैड टू बी आप सभी के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड टू बी का यूज करना है। यहाँ पे मैंने कोई रूल नहीं लिखा है कि इसके साथ यूज करना है या उसके साथ यूज करना है, नहीं लिखा है, मतलब आप सभी के साथ इसका यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने आई के साथ भी यूज किया, सी के साथ भी यूज किया, दे के साथ भी यूज किया, यू के साथ भी यूज किया, उसी तरह से आप वी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ही के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो हैड टू बी का सभी के साथ यूज कर सकते हैं। मुझे ईमानदार बनना था, आई हैड टू बी ऑनेस्ट। मुझे ईमानदार बनना था, आई हैड टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे ईमानदार बनना था लेकिन मैं बन नहीं पाया, मैं बेईमान हो गया, यही तो कहने का मतलब है। आपको टॉपर बनना था, यू हैड टू बी अ टॉपर। आपको टॉपर बनना था, यू हैड टू बी अ टॉपर। तो हैड टू बी का भी यूज हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट यूज को जानते हैं। अब है यूज्ड टू बी। इसका यूज आप ध्यान से सुने। हुआ करता था बोल दिए ना, यानी कि पास्ट में मैं वो हुआ करता था। जैसे मैंने कहा वह एक अभिनेता हुआ करते थे। मैंने यूज्ड टू के बारे में आपको बताया था, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। जब आप पास्ट में कोई काम करते थे ना हैबिट के तौर पे, जैसे वह एक अभिनेता हुआ करते थे, मतलब पास्ट में वो हुआ करते थे, तो इस वाले सेंस में आप यूज्ड टू बी का यूज करेंगे। जैसे ही यूज्ड टू बी एन एक्टर, वो एक अभिनेता हुआ करते थे, ही यूज्ड टू बी एन एक्टर। रोहन गरीब हुआ करता था। रोहन पहले गरीब हुआ करता था, अब शायद अमीर हो गया होगा, तो रोहन गरीब हुआ करता था, रोहन यूज्ड टू बी पुअर। हम राजनेता हुआ करते थे, वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस। वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस। तुम शिक्षक हुआ करते थे, यू यूज्ड टू बी अ टीचर। यू यूज्ड टू बी अ टीचर। वे खिलाड़ी हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी अ प्लेयर्स। दे यूज्ड टू बी अ प्लेयर्स। तो यूज्ड टू बी जब आप पास्ट में कोई काम किया करते थे ना, मैं बचपन में खेला करता था, मैं उससे बात किया करता था, जो आप काम पास्ट में किया करते थे ना, तो उस समय आपको यूज्ड टू बी का यूज करना है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है कुड बी। कुड बी का दो सेंस निकलता है गाइस, हो सकता था या हो सकते हैं। अब ये तो बहुत कंफ्यूज करने वाला है। हो सकता था के लिए भी कुड बी का यूज करना है या हो सकता है के लिए भी कुड बी का यूज करना है। जैसे मैंने कहा वह अस्पताल में हो सकता है, आप श्योर है कि वो अस्पताल में हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी को ये शो कर रहा है, वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है। मैंने कहा वो वहाँ हो सकती है, संभावना 100% है कि वो वहाँ हो सकती है, तो बोलेंगे शी कुड बी देयर। शी कुड बी देयर। अब पास्ट की बात हो सकता था के लिए भी तो हम लोग कुड बी का यूज कर सकते हैं। जैसे वो अभी घर पर हो सकता था, आप अपने फ्रेंड के घर गए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं था, तो आप बोल रहे कि वो अभी घर पर हो सकता था लेकिन वो है नहीं। वो उस समय घर पर हो सकता था क्योंकि अगर आप पहले उसके घर गए थे तो वो उसी समय अपने घर पे था, लेकिन जब दूसरी टाइम आप अपने फ्रेंड के घर गए तो वो वहाँ नहीं था, तो आपने अपने मन में सोचा या किसी से बोला कि वो अभी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं है, तो वह अभी घर पे हो सकता था के लिए बोलेंगे ही कुड बी एट द होम राइट नाउ। ही कुड बी एट द होम राइट नाउ। वह खतरनाक हो सकता है खतरनाक। इट कुड बी रिस्की, वह खतरनाक हो सकता है, इट कुड बी रिस्की। तो कुड बी का यूज तो हम लोग जान गए। हो सकता है के लिए भी, हो सकता था के लिए भी हम कुड बी का यूज करेंगे। अब मैंने तो इन सारे वर्ड्स के बारे में आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख लीजिए। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें हमें याद करना ही होता है। उतने हार्ड भी वर्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी सेंटेंसेस में यूज़ होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये समझा दिया। अब आपका काम क्या है, मैं अभी जो होमवर्क दूंगी उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। अब वो होमवर्क क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। वह अवश्य घर पर हो सकता है, पापा घर पर होंगे। इन दो सेंटेंसेस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।